मंजूर। क्या? आप चिंटू को मंजूर। चिंटू को मंजूर है? आज पता है एक अजीब सा बात हो गया। खुशबू मौसी अपने कमरे में बहुत रो रही थी। हम देखे, हम पूछे भी उनसे तो वो बोली राजी बाबू सो गए। चिंटू के मंजूर। हमारा ये शकल ही हमारे लिए बैरी है। इसी शकल के कारण तो बड़का बाबू हमको बहू के रूप में अपनाना नहीं चाहते, लेकिन हम भी बड़का बाबू को साबित कर देंगे कि हम अपने पति राजी बाबू के लायक हैं, उनके काबिल हैं, इस घर के काबिल हैं, इस खानदान के लायक हैं। खूब सिर्फ एक शकल नहीं है, कुएं को दिल भी है जो कभी समाज में उनका नाम कम नहीं होने देगी। क्या कर रही है मेरी कुहू? हाँ? आप क्या ये? ताबीज। अरे छोड़ो ये ताबीज वाबीज। हम तो बचपन से पहनते आए। हमारी माई लेके आई थी ना पाफरनी मेला से। बचपन से पहन रही हो? तो जानती हो तुम, अब ना तुम बड़ी हो गई हो, और साथ में सुहागन भी, और वो भी हमारी धर्मपत्नी। दिखनी भी तो चाहिए ना। अरे चिंटू, क्या सोच रही हो? हमारे जीवन में तुम्हारे सिर्फ एक वचन की सच्चाई नहीं है, बल्कि 7 वचनों का हकीकत भी है। हाँ, माना हमने कि ये जो देव बाबा फुजूल अभियान है ना तुम्हारा, उसमें साथ नहीं हम तुम्हारे, लेकिन जीवन भर कदम से कदम मिलाकर तो चलना होगा ना। 2 परिवारों की रजामंदी से हमारा ये ब्याह हुआ है। ये दरअसल एक दूसरे को भी तो हमें देना है ना जी। और हम जानते हैं को कि वो दरअसल हमने तुम्हें कभी नहीं दिया। नहीं, कहाँ बोल? जानते हैं ये धर्म जो निभाना चाहिए था हमने कभी नहीं निभाया। ऐसा नहीं है। वो कौड़ी की कीमत नहीं है सिंदूर की। अब इसी वक्त जाओ और जो लगा है ना उसे हटा कर आओ। विवाह के पहले महीने में पत्नी की मांग भरने का चलन होता है ना? जी। मांग में सिंदूर लगाया तुमने? नहीं। जरा हमें सिंदूर की बाती दो। आपको? हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रिसा। दिल सुधार है हमारी। सॉरी राजी बाबू, ऐसा मत कीजिए आप। नहीं, अच्छा सॉरी। नहीं, क्या कर रहे हैं? अरे हम तो सोच रहे थे कि छाप तिलक, हम
सोच रहे थे कि सब छिन बाकी का विधि भी पूरा कर लेंगे। बाकी का बिजी का। अरे क्या कर रहे हैं राजीव बाबू? उतारिए उतारिए हमको। उतारूं? हाँ। क्या कर रहे हैं आप? कोई विधि कौन सा विधि? बताते हैं बताते हैं। क्या कर रहे हैं आप? गिर जाएंगे इधर से हम। तुमको हाँ, का पत्नी बनाने का ये सब क्या है? ये सब क्या है? पत्नी का परिधान, उसका साजो सामान। लहराती हुई साड़ियां। ये देखो, ये भोलापन तेरा मोहे मिस्री और भी लागे रे, भोलापन तेरा मोहे चमचमाती बालियां। मिस्री सा लागे रे, जाने का है ये मन मेरा छलकती हुई चूड़ियां। तेरे पीछे भागे रे, जाने का है मन मेरा तेरे पीछे भागे रे, जियरा हमरा लुभा और अब बनाएंगे तुमको जियरा हम अपनी दुल्हनी। छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, जग ये सारा भुलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। पल्लू सर पे हो या फिर कंधे पे, लेकिन हमारी दुल्हनिया की शर्म हमेशा आंखों में। ये हार नहीं है, ये हमारी बाजुएं हैं जो हर वक्त तुम्हें घेरे रहेंगी। ये कंगन नहीं, ये हम हैं जो हमेशा तुम्हारी कलाई पकड़े रहेंगे। इन झुमकों से झूमो हर पल हमारी बाजू। और प्रीतम के माथे को प्रेमी चूमता है। आप तो सोच रहे हैं? ये सोच रहे कि काश मन की आंखों के अलावा हम अपनी इस बेजान आंखों से भी देख पाते तुमको। आप अगर हमको देखते तो शायद तो बस देखते ही रह जाते। बुआ जी, अगर तुम देखते होते ना राजीव, तो तुम्हें इससे दोबारा प्यार हो जाता। इसका लक्ष्मी जैसा रूप देखकर तुम्हारा सर इसके सामने अपने आप झुक जाता। चुप।
खुश रहो, सदा सुहागन रहो। बुआ जी इतनी सुंदर है। इतनी से भी कहीं ज्यादा सुंदर है। कितनी ज्यादा? राजीव बाबू, अरे तुम चुप करो चिंटू, आप बोलिए बुआ जी, कितनी ज्यादा? चेहरा ऐसा कि बेदाग चांद अपने आलोक में दमकता हुआ, रात के गहरे आसमान से गहरी इसकी भोली निष्कपट आंखें, तितलियों के पंखों जैसी झपकती पलकें, होंठ होंठ ऐसे जैसे झील में खिलता हुआ इकलौता कमल, और केश केश मानो ऊंचे शिखर से गिरता हुआ झरना। अरे बुआ जी आप चुप क्यों हो गई? बोलिए ना। शब्द कम पड़ गए बेटा। अरे कोई बात नहीं बुआ जी, इसके आगे की छवि ना हम देख चुके हैं अपनी मन की आंखों से। अरे अब तो पूरा चंदेल भवन देखेगा हमारी दुल्हनिया और इस घर की बड़ी बहू को। बुआ जी चले उनका इनसे विधिवत परिचय करा दे। ए चिंटू चल। मंजूर। मंजूर, चलो चलो। सुनिए सुनिए सुनिए, जरा अपना ध्यान इधर दीजिए। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, आ रही है खास इंसान लेके अपनी एक नई पहचान, और वो है हमारा अभिमान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी धर्मपत्नी कुहू राजीव चंदेल का। क्या बात है। वाओ भाभी, शी लुकिंग गॉर्जियस। भाभी आप कितनी प्यारी लग रही हैं, एकदम अप्सरा जैसी, है ना राजीव दा? हाँ बिल्कुल। वाह, ये हमारी कुहू भाभी है। बनो मत, अकुहिया है। दादा आप हमसे बड़े, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे, शाबाश। क्या बात है, अभी हीरो को तो हीरोइन मांगता ना बॉस। नजर ना लगे, ना अपनी ना किसी और की। सुनो, ये घर के सारे नौकरों में बांट, अब कहना कि अपने असली रूप में घर में लक्ष्मी आई है, ठीक है? आओ कुहू, आज से तुम यहीं बैठोगी हमारे बगल में। हाँ, क्या है नाश्ते में? पहले औदा था, अब वर्दी आ गया है, सब सलूट मारो इसको। केवल लिबास बदल लेने से औकात बदल जाती तो हर ड्रामा थिएटर की रानी महारानी हो जाती। कुछ तो लिहाज कीजिए दादा, घर की बड़ी बहू है। अरे किसको रिश्तों का गणित सिखा रहे आप चाचा?
इन्हें ये तो हर रिश्ते में फेल है। वैसे आपने भी जो लिबास पहना, राजीव बाबू कुछ मत कहिए। अरे बुआ जी का थाली तो एकदम खाली है। हम पराठा देते हैं। बहुत जोर से आवाज हो गया। पराठा भी एकदम ठंडा है। हम अभी लेके आते हैं गरम गरम पराठा। कोई ठंडा पराठा चलेगा, पर तुम जाके वापस ना हो तो अच्छा है। को आएगी वापस और गरम गरम परांठे भी लेके आएगी। बिल्कुल। भूमि, अरे राजीदा को हलवा दो। जी पापा। सच में भाभी, आज तो आप बिजली गिरा रही हैं। हाँ भाभी, आप ना बहुत प्यारी लग रही हैं। जैसे पहले दिन दुल्हन की ड्रेस में लग रही थी, ठीक वैसे ही लग रही हैं। हमको छोड़ो, ये बताओ कि रसोई से और क्या लाना है। बड़का बाबू अचार ले आए आपके लिए। रहने दो। मौसी जी अभी तक नहीं आई। आते हैं हम। मौसी जी, मौसी जी, आप अभी तक यहीं बैठे हैं। देखिए ना 11 बज गया है। आप कुछ खाए भी नहीं है। कुछ खा लीजिए ना। क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? वो कहा है ना हमने कि हमारे मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो क्या कर रही हो यहाँ पर? जाओ यहाँ से, जाओ। आप एकदम परेशान मत होइए। बड़का बाबू छुड़ा के लाएंगे अवधेश बाबू को। अवधेश बाबू तो बड़का बाबू के दाहिने हाथ है। उनको कैसे जेल में छोड़ देंगे वो? और आपका ये हालत देखेंगे ना बड़का बाबू, तो उनको बहुत तकलीफ होगा। कितना मानते हैं वो आपको। कोई होश है तुमको? क्या लगता है तुमको देवनारायण चंदेल कौन है? कौन है? कोई बहुत बड़ा अवतारी संत है। क्या तुम तो बदलने निकली हो ना उनको? तुम जानती हो असली देवनारायण चंदेल कौन है? मैं जानती हूँ तुम को क्या कह रहे हो। तो कुत्ते पागल, उस आदमी के मन में क्या चल रहा था मम्मी को कभी समझ नहीं। रात देखो चंदेल भवन में कौड़ी का हाथ रह गया हमारा। कौड़ी का हमारा बेटा जेल में तड़प रहा। जाने कौन हाल में होगा हमारा देश। हम यहाँ खून के आंसू रो रहे, लेकिन किसी को नहीं पड़ा है। हमारा भिखारी जैसा हालत हो गया है हमारा। अब बस हमसे हम याचना कर सकते हैं, विनती कर सकते हैं, हमको हमारा देश लौटा दो, लौटा दो हमारा देश। मौसी जी आप चिंता मत कीजिए ना, पूरा परिवार आपके साथ हम बोल रहे हैं ना। तुम हमको धैर्य रखने का पाठ मत पढ़ाना। तुम कौन परिवार का बात कर रही हो तुम? अरे इसी चंदेल भवन के इस कमरे में हम खून के आंसू रो रहे हैं। हमारा बेटा जेल में सड़ रहा है। किसको पड़ा है कि घर में एक कमरे में एक माँ मातम मना रही है, बाहर जश्न मन रहा है। तुमको नहीं दिखाई दे? ऐसा होता है क्या परिवार? तुम खुद बताओ, इस घर का मुखिया कौन? बड़का रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल। और हमारा बेटा कौन? देवनारायण चंदेल का गुलाम। उसकी रिहाई का बात तो छोड़ो, कोई उसके बेल के बारे में भी बात नहीं कर रहा है। कोई उसका खोज खबर नहीं ले रहा है। मौसी जी हम आपसे कहे हैं ना, मैंने पहले भी वचन दिए थे, वापस से वचन देते हैं कि अवधेश बाबू को ना हम जेल से छुड़वा के जरूर लाएंगे। देख लीजिएगा आप। तुम हमको वचन देने वाली कौन होती हो? तुम्हारे वचन से वापस आएगा हमारा बेटा अवधेश, तुम लाओगी। सिर्फ चाय के साथ अगर खाने में मीठा हो जाए ना, मजा आ जाएगा।
वही तो ला रहे हैं। राजीव बाबू। हलवा? हाँ। गाजर का हलवा? किसी के दिल की बात कैसे जाननी है, कैसे समझनी है, कोई इससे सीखे। दादा 3 या 4। अरे भाई अपना तो 2 में ही पार। 3 4 2 का है। अरे रहने दे बेटा, ये इनका पुराना खेल है। हमको तो कुछ खास नहीं लगा। चीनी दबा के, घी पिघला के, और जो भी खाए उसको चर्बी, बदहजमी, 100 तरह की बीमारियां हो जाए और कुछ नहीं। हाँ। तुम्हें हलवा बनाने आता है? हमको दीदी को तो हम ही बना के खिलाते थे, है ना दीदी? बरखा बाबू, हमारा पहला रसोई गाजर का हलवा। गृहस्थी कमर में खोस ली है। अब जब वसीयत लिखवा लेगी तब जागेंगे आप। हमको नेक नहीं देंगे? अरे नहीं बरखा बाबू, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? बस अवधेश बाबू को ना जेल से छुड़वा दीजिए।